आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। My name is वैभव कुड़के and today's our topic is IPL scam। आज हम बात करने वाले हैं ललित मोदी के बारे में, जिन्होंने IPL के आइडिया को इंडिया में एग्जीक्यूट किया और मेहनत के चलते इंडिया में IPL शुरू हो गया। उन्होंने खुद जाकर सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन को कन्विंस किया कि वो IPL की टीम को खरीदे और मेक श्योर किया कि IPL से अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बनेगा। IPL के वो फर्स्ट चेयरमैन। सवाल ये था, ललित मोदी ने ये सब इंडिया में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए किया या फिर खुद के फ़ायदे के लिए। 2010 में IPL का थर्ड सीज़न ख़त्म होने के बाद ललित मोदी को IPL के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और उन पे कई सारे आरोप भी लगे। चलो देखते पूरा मामला क्या था। उसके लिए हम उनके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। ललित मोदी का जन्म 29 नवंबर 1963 को एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। बाद में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए वो USA चले गए। वहाँ पे उन्हें कोकेन नाम के ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करने के लिए अरेस्ट किया गया। साथ ही उन पर सेकंड डिग्री किडनैपिंग का आरोप भी लगाया गया। ललित मोदी ने कोर्ट के सामने ये उनके आरोप कबूल किए और साथ ही उन पे सेकंड डिग्री किडनैपिंग का आरोप भी लगाया गया। ललित मोदी ने ये सब आरोप कोर्ट के सामने कबूल किए। उसके चलते उन्हें 2 साल की सज़ा हुई। ललित मोदी ने कोर्ट के पास रिक्वेस्ट की कि काफ़ी दिनों से चलते उनकी तबीयत खराब चल रही है और उनकी फैमिली इंडिया में रहती है, इसलिए उन्हें इंडिया जाने के लिए अलाउ की जाए और कोर्ट ने भी उन्हें इंडिया आने की परमिशन दे दी और वो इंडिया में आके ललित मोदी ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया, ये उनका फैमिली बिजनेस है। ललित मोदी ने इंडिया आने के बाद उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। अगर गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया के बारे में बात की जाए तो ये इंडिया की बड़ी टोबैको कंपनी है, जहाँ पे पान मसाले और सिगरेट बनते हैं। मार्लबोरो, फोरस्क्वायर, रेड एंड वाइट, कैवेंडर, स्टेलर, ये सारे सिगरेट ब्रांड्स गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया के। साथ ही साथ पान विलास, ये पान मसाला भी वही बनाते हैं। 24/7 ये रिटेल चेन भी गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया ही चलाती है। कुछ समय अपने इस फैमिली बिजनेस में काम करने के बाद ललित मोदी ने अपना खुद का बिजनेस चालू किया, जिसका नाम उन्होंने MEN मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क रखा। मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क के ज़रिए ललित मोदी ने इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट चैनल या फिर स्पोर्ट्स चैनल के साथ टाई अप किया और वो चैनल वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। जैसे ही 5-5, 10-10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, सारे कंपनीज ने ललित मोदी के साथ काम करना बंद कर दिया। उन कंपनीज का कहना था कि ये ललित मोदी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करते। फिर अपने इस बिजनेस फेल्योर के बाद ललित मोदी एक नई बिजनेस के तलाश में थे। फिर उन्होंने देखा कि इंडिया में क्रिकेट के लिए बहुत क्रेज़ है और जब वो USA में थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग होते थे, जैसे बास्केटबॉल के लिए NBA। इसमें क्या होता था, बास्केटबॉल के लिए NBA, जिसमें प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर किया जाता था और उनकी प्राइवेट टीम्स बनती थी, जिसमें अलग अलग तरीके से अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट होता था। तो ललित मोदी ने सोचा कि सेम आइडिया अगर इंडिया में लाई जाए और क्रिकेट के लिए लीग बनाई जाए तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। इसलिए उन्होंने IPL शुरू होने से 10-12 साल पहले उन्होंने IPL के आइडिया को BCCI के सामने, लेकिन BCCI ने ललित मोदी के आइडिया पर कुछ ध्यान नहीं दिया। ललित मोदी ने गिव अप नहीं किया। उनको लगा वो बिना गिव अप के इस आइडिया पर लगे रहे। ललित मोदी को एक बात पता चली, अगर IPL का आइडिया BCCI की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो मुझे BCCI में कोई कनेक्शन तैयार करना पड़ेगा या तो फिर BCCI की कोई पोस्ट हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने BCCI की पोस्ट हासिल करने पे फोकस किया। उन्हें ये भी पता था अगर BCCI में उन्हें पोस्ट हासिल करनी है तो उन्हें सबसे पहले स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 1999 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन किया। बाद में 2004 में वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने। साथ ही साथ वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बने और VP की पोस्ट हासिल करने के बाद ललित मोदी के हाथ में अच्छी खासी पावर आई थी। ललित मोदी का पहला फोकस ये था
कि अपने बिजनेस स्किल्स दिखा के बोर्ड मेंबर का ट्रस्ट जीत लेना, और इसलिए उन्होंने क्रिकेट एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज कर दिए और उससे बीसीसीआई को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सारे बोर्ड मेंबर्स ललित मोदी पे ट्रस्ट करने लगे, जिसके बाद ललित मोदी कई सारे डील्स अकेले में करने लगे। बाद में ललित मोदी ने अपने आईपीएल के आइडिया को बोर्ड मेंबर के सामने एग्जीक्यूट किया और बोर्ड मेंबर को बताया कि आईपीएल की वजह से हमें कैसा अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बन सकता है, और सारे बोर्ड मेंबर्स ने उनके आइडिया को मंजूरी दी। यहाँ से आईपीएल की जर्नी शुरू हुई और ललित मोदी ने अपना खुद का गेम खेलना शुरू किया। उन्होंने कई सारी डील्स ऐसी की कि जिससे उनके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को फ़ायदा हुए। उन्होंने मेक श्योर किया कि राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी कॉस्ट कम रहेगी और उनके ब्रदर इन लॉ ने राजस्थान रॉयल उन्होंने कई सारी डील्स ऐसी की कि जिससे उनके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को फ़ायदा हो। राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी कॉस्ट कम रहेगी और उनके ब्रदर इन लॉ ने राजस्थान रॉयल्स में मेजॉरिटी स्टेक लिया। 2008 में आईपीएल लॉन्च हो गया और उससे बीसीसीआई को बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट हुआ। बाद में ललित मोदी ने चैंपियंस लीग पे काम करना शुरू किया, जिसमें कोची टस्कर्स केरला ये टीम की फ्रेंचाइजी बिड RSW रैंडवे स्पोर्ट्स वर्ल्ड इनकी को ओनर सुनंदा पुष्कर इन्होंने ली। इसकी को ओनर सुनंदा पुष्कर थी। ये एक अनडिस्क्लोज डील थी, लेकिन ललित मोदी ने ट्वीट करके ये डील को डिस्क्लोज कर दिया। सुनंदा पुष्कर ये शशि थरूर यानी कि तब के मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स शशि थरूर इनकी क्लोज फ्रेंड थी और बाद में वो उनके वाइफ भी बन गए। बाद में शशि थरूर पे ये आरोप लगे कि उन्होंने अपने पोस्ट का फ़ायदा उठा के उन्होंने ये सारी डील की। यहाँ से ललित मोदी की डिफ़िकल्टी शुरू हो गई। उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स के लिए जो डील की थी वो सब बाहर आने लगे। साथ ही साथ बीसीसीआई ने उन पर 22 प्रकार के अलग अलग चार्जेस। बाद में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्होंने भी ललित मोदी के इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। बाद में उनको जब पता चला कि उनकी डिफ़िकल्टी अब बढ़ गई है तो फिर वो इंडिया से लंदन चले गए। 2015 में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया गया और फिर गवर्नमेंट ने उनका पासपोर्ट बैन किया। बाद में सुषमा स्वराज जब इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थे तब उन्होंने ललित मोदी के पासपोर्ट को फिर से चालू किया, क्योंकि ललित मोदी के केस में उनकी बेटी बंसुरी स्वराज ये ललित मोदी की लॉयर थी, इसलिए उन पे कई सारे आरोप का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और DRI ये सब ललित मोदी का इंडिया आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ललित मोदी USA में अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं। थैंक यू।